हेलो दोस्तों, बड़ी पंथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आपकी तरह एक लर्नर। तो दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि या तो आप रफ कॉपी ले लीजिए या कुछ पेज ले लीजिए। जैसे कि 20-25 पेज आपको रखने हैं A4 साइज़ के, जो वाइट पेज आते हैं वो ले सकते हो। और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप रफ कॉपी के पेज ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अपन बिल्कुल शॉर्ट समराइज़ पढ़ने जा रहे हैं। और लैब असिस्टेंट के कुछ बच्चे हैं जो कभी नहीं पढ़े होंगे इससे पहले, और जैसे हमने बाहर जी के कभी नहीं पढ़ा है, तो अपन भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई बंदा मिल जाए। काश ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो अपने, है ना, क्या अपने जो स्पेशलाइजेशन नहीं छाटे और वो चीज़ें बता दे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। मुझे एक मतलब गुटका दे दो, वन गुटका वो खाने वाला नहीं, वो आता है ना पास कराने वाला गुटका आता है ना, BA में ना अपन काम में लिया था राजन सन राजान, वो वाले। तो ऐसा भी कोई लैब असिस्टेंट वाले बंदे भी सोच रहे होंगे कि लैब असिस्टेंट में कुछ ऐसा सब पढ़ा दे 20-25 पेज का, ताकि उसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आ जाए, 15 से 20 क्वेश्चन आ जाए। और ये चीज़ रीट में भी है, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है और वो एक केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो इतना अपन डिटेल में भी नहीं पढ़ना है। हालांकि हमने तैयारी की थी तो भाई पूछो मत, इतने फैक्ट उल जुलूल चीज़ें पढ़ी थी। 1 साल 2 साल, तो साइकोलॉजी के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। आप 2 साल पढ़ोगे तो भी आपको लगेगा कुछ नहीं पढ़ा है। तो जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 25 पेज है, उसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो शर्त यही है कि आपको एक कॉपी और पेन रखना होगा, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। तो आज है ना, अपन एक छोटे से टॉपिक पर बात करते हैं ताकि अपना एक क्या बन जाए, रिदम बन जाए, ठीक है। और ये टॉपिक है ना, छोटा भले ही हो लेकिन बहुत बड़ा है। वो शक्तिमान वाला डायलॉग है, छोटी छोटी लेकिन मोटी बात है। तो इसमें से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बनेगा आपका। तो एक तरफ अपने को लिखना है ग्रोथ, एक तरफ लिखना है डेवलपमेंट। तो अब है ना, आपको इंग्लिश टर्म्स भी कुछ कुछ लिखनी होगी, ताकि क्या होगा, वो पेपर आएगा ना तो ये लैब असिस्टेंट वालों की CTPT गुम हो जाएगी। साइकोलॉजी की वजह से नहीं होगी, साइकोलॉजी की वजह से बिल्कुल भी नहीं होगी। आप टर्म्स देखोगे ना हिंदी की, आप अभिवर्ती पढ़ के जाओगे, वहाँ पर वर्दी आ जाएगा, समवर्दी आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर हमेशा एक शब्द आएगा ग्रोथ। तो इसलिए आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप है ना, ये जो इंग्लिश वाले टर्म्स है उसको भी लिखना का स्टार्ट कर दीजिए। अब आज अपन करते हैं इनके बीच में डिफरेंस। अब आज क्या है कि पहला लेक्चर है, तो इसलिए कोई परिभाषाएं नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, जो चीज़ आएगी एग्ज़ाम में वही चीज़ अपन पढ़ते हैं। और आज अपन पढ़ते हैं विकास और अभिवृद्धि के बीच में अंतर। मैं पहले से थोड़ा सा बता दूं इनके बीच में क्या अंतर है। ग्रोथ डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट, ये चीज़ें साइकोलॉजी में काम नहीं आएगी। ये चीज़ें है ना, अपने इकोनॉमिक्स में भी काम आती हैं कि देश की इकोनॉमिक्स में विकास हो रहा है, अभिवृद्धि हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है ना, ऐसी बहुत कॉमन टर्म्स हैं। लेकिन अपन देखेंगे जो बच्चे का साइकोलॉजी की टर्म्स में अपन देख रहे हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कि वृद्धि, ये मतलब केवल शारीरिक वृद्धि हो रही है। शारीरिक वृद्धि बोले तो ये अपने दो ही घिसे पिटे उदाहरण है, वजन में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, ठीक है। ये बहुत मतलब इन मतलब अभिवृद्धि में केवल शारीरिक वृद्धि आती है। शारीरिक वृद्धि मतलब लंबाई में वृद्धि या वजन में वृद्धि। यानी कि कोई क्या दे कि आपका वजन कल तो था 5 किलो, आज था 6 किलो, तो कुल मिलाकर आपका क्या हुआ है, अभिवृद्धि हो गई, ये आपकी ग्रोथ हो रही है। तो आज अपन ने देखा कि ग्रोथ में केवल आती है शारीरिक वृद्धि। तो विकास में क्या आता है, विकास में सब कुछ आता है। जितने भी आपने विकास पढ़े, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये सामूहिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, तो सब कुछ आ गया, ठीक है। जैसे आज आप में ईमानदारी का गुण आज से 3 साल पहले नहीं था, लेकिन आज आप में ईमानदारी का गुण आ गया। कुल मिलाकर आपका विकास हुआ है। कौन सा विकास हुआ है, तो आपका नैतिक विकास हुआ है, ठीक है। पहले आज से 5 साल पहले आपको समाज के तौर तरीके पता नहीं थे, उसमें उठना बैठना पता नहीं था। आज आपको वो चीज़ें आ गई है, तो आपका सामाजिक विकास हो गया, ठीक है। आप में भाईचारा आ गया है, सौहार्द आ गया। तो ये सब है ना, विकास मतलब बहुआयामी है। उसमें बहुत सारे विकास होते हैं। नैतिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया। अपन यहाँ पर मेजर 4 विकास पढ़ते हैं जो विकास के आयाम हैं। उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, और शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और ये अपना संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, ठीक है। कुल मिलाकर आपका मानसिक विकास हो रहा है। आपको कैसे पता चला? मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन मैं ना ये
लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी पढ़ रहा था 10th क्लास की। और इसमें मुझे लगा कि यार उस टाइम जब अपन 10th में थे ये चीज़ें सेम थी, अपने को समझ में नहीं आ रही थी, आज अपने को समझ में आ रही हैं। काश मैं बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बन जाता। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अब है ना टाइम के साथ मेरा जो मेंटल ग्रोथ हुई है उसका क्या। उस टाइम मेरी इतनी मेंटल ग्रोथ नहीं थी। कुछ बच्चों को 10th में मैथ्स समझ में नहीं आती है, बाद में वो कोशिश करते हैं तो मैथ्स के अरे यार ये तो इतनी ईजी थी। और ये तो छोटे बच्चों में आपने देखा ही होगा, जब वो तीसरी से चौथी क्लास में आते हैं, तीसरी क्लास की किताबें देखते हैं, तब उनको लगता है यार इतनी ईजी किताबें और मैं क्या कर रहा था उस टाइम। अरे तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तुम्हारा मेंटल ग्रोथ नहीं हुई थी, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, मेंटल ग्रोथ नहीं, मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था। तो इस तरीके से विकास बहुआयामी है। अब है ना आप है ना एक ऐसा उदाहरण बताओ जिसमें केवल अभिवृद्धि हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, केवल अभिवृद्धि हुई। ऐसा एक उदाहरण सोच के बताओ, ठीक है, जिसमें केवल ग्रोथ का एग्जाम्पल देना है मुझे, उसमें ना विकास नहीं होना चाहिए। आप कहोगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लंबाई में वृद्धि, ठीक है, आज से 3 साल पहले मैं 4 फुट का था, आज मैं 5 फुट का हूँ, तो ये एक अभिवृद्धि का उदाहरण है, लेकिन विकास का नहीं है, बिल्कुल गलत। अभिवृद्धि मैंने क्या कहा, अभिवृद्धि में केवल शारीरिक विकास होता है, लेकिन विकास में तो शारीरिक विकास भी होता है और सब कुछ होता है। बाकी जितने भी विकास के नाम आपने सुने होंगे, विकास चौबे, विकास दुबे, विकास शर्मा, ये सब है ना इसमें आ जाएंगे। तो सारे विकास उसमें आ जाते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास। तो शारीरिक विकास ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। तो ऐसा कोई आप उदाहरण नहीं बता सकते हो जिसमें केवल अभिवृद्धि हुई है। और मतलब कहने का मतलब है ये इसका ही पार्ट है, ठीक है, अभिवृद्धि विकास का ये पार्ट है छोटा सा, ठीक है। अब अपन इसमें डिफरेंस करते हैं। ये जो 12 पॉइंट है ना, इसमें कैसे भी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा घुमा कर, लेकिन अब आपको लिखने का काम करना है। मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप इसके केवल 12 पॉइंट लिख दीजिए और आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 7 मिनट मैंने ले लिए समझाने में। तो मैंने कहा कि अभिवृद्धि में शारीरिक विकास होता है, हाइट बढ़ती है। तो हाइट क्या आपकी ताउम्र बढ़ती हैं? नहीं बढ़ती हैं। जो बढ़ने का टाइम पीरियड होता है 12 से 18 साल के बीच में, उस टाइम बढ़नी थी वो बढ़ गई। अब आपकी हाइट है ना कांस्टेंट हो गई है। अब चाहे बॉर्नवीटा पी लो चाहे हॉर्लिक्स पी लो, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तो एक निश्चित आयु के साथ ही बढ़ती हैं, ठीक है। लेकिन विकास है ना जीवन प्रत्येक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, लाइफ टाइम चलता है। मारवाड़ी में कहते हैं ना कि मरे चढ़ तक लकड़ आवे, मतलब उसको है ना कुछ सीखता रहता है। मरने के लास्ट पहले दिन अगर वो कोई किताब पढ़ रहा है, उसमें से कोई कहानी सीख ली कि वाह 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 उसका नैतिक विकास हो रहा है, और दूसरे दिन वो टपक गया। तो मतलब विकास लाइफ टाइम चलता है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। और ये फेमस कहावत भी है कि मरते टाइम तक सीखता है आदमी, सीखने की कोई आयु नहीं होती है। तो विकास लास्ट तक होता है। और एक चीज़ आप और देखना, ठीक है, वो शायद आगे आ जाएगी, लेकिन अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। अभिवृद्धि संकुचित उदाहरण है और विकास व्यापक उदाहरण है। अब एक तो है भारत, एक है राजस्थान। तो व्यापक कौन है? भारत होगा, क्योंकि भारत में ही तो राजस्थान है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे विकास में ही तो अभिवृद्धि है। विकास तो एक छोटी सी, मतलब विकास बहुत बड़ी चीज़ है और अभिवृद्धि एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। तो अभिवृद्धि है ना संकुचित उदाहरण है, विकास एक व्यापक उदाहरण है, ठीक है। अब है ना अभिवृद्धि रेखीय होती है। आपने देखा होगा कि आपकी हाइट जो बढ़ी थी वो कैसे बढ़ी थी। आपने मतलब 0 से लगा कर आपकी जितने भी एज है, जब वो बढ़ रही थी तब है ना वो एक तरीके से लीनियर लाइन में थी। जैसे कि पहले आपकी 1 सेंटीमीटर थी, फिर 2 सेंटीमीटर हुई, फिर 3 सेंटीमीटर हुई, फिर 4 सेंटीमीटर हुई। लेकिन अपन देखेंगे कि विकास होता है वो ऐसे नहीं बढ़ता है। विकास है ना वो पहले बढ़ेगा फिर रुकेगा, ठीक है, फिर बढ़ेगा फिर रुकेगा, मतलब वर्तुलाकार होता है। ये अपन कल पढ़ेंगे इसको, वर्तुलाकार क्या होता है और ये क्यों होता है, ठीक है। कल अपन विकास के जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे ना, तब इसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे। फिर अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ये तो अपने पढ़ लिया। और विकास होता है बहुपक्षीय। अब एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करो इसमें कि अभिवृद्धि होती है वो आंतरिक होती है, वो, ठीक है, सॉरी,
अभिवृत्ति होती है वो बाह्य होती है, वो दिख जाती है कि ये लंबाई बढ़ रही है, ये इसका वज़न बढ़ रहा है, यार तेरा 4 किलो वज़न बढ़ रहा है। अपन मतलब जाते ही लोग क्या कहते हैं कि यार तू तो मतलब काफ़ी मतलब थक गया है, तो वो उनको दिख रहा है, दिख जाता है। लेकिन ऐसा वो कभी नहीं कहता है कि तेरा नैतिक विकास हो गया यार, 4 दिन पहले तू मिला था, तेरे अंदर ईमानदारी का गुण था ही नहीं, आज तेरे अंदर ईमानदारी का गुण आ गया। तो वो दिखता नहीं है बाहर से। तो विकास आंतरिक होता है, अभिवृत्ति बाह्य होती है। फिर अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन विकास का निश्चित क्रम होता है। आगे चलकर आप देखेंगे ये मतलब नैतिक विकास का एक क्रम है, ठीक है। जब मतलब अपन पढ़ेंगे नैतिक विकास का वो सिद्धांत दिया था कॉर्नबर्ग, और उन्होंने बताया कि था कि मतलब इसकी 6 स्टेज हैं। फिर एरिक्सन आए थे, उन्होंने सामाजिक विकास की अवस्थाएं बता दी, ठीक है। फिर जीन पियाजे आए थे, उन्होंने मानसिक विकास की अवस्थाएं बता दी। वो क्यों अवस्थाएं बता पाए? क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि इनका एक निश्चित क्रम है, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि 2 साल का बच्चा गुणा कर सकता है, 3 साल का बच्चा हासिल वाली जोड़ कर सकता है, ऐसे मतलब क्रम होता है इनका। जबकि अभिवृत्ति का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। अब विकास का एक क्रम का मतलब अपन कल और पढ़ेंगे ना, तो इसमें एक सिद्धांत आएगा, विकास एक क्रम से चलता है। क्रम से चलने का मतलब है कि पहले उसके मतलब अंदर से बाहर की ओर, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत आएंगे, वो कल अपन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आप तो बस ये रख लीजिए कि विकास का एक निश्चित क्रम है। फिर अभिवृत्ति को मापा या तोला जा सकता है। आज है ना, तेरा वज़न 5 किलो है, तेरा वज़न 6 किलो है, ये अपन उसको नाप या तोल सकते हैं। लेकिन कभी आपने देखा कि तेरे में ईमानदारी 5 ग्राम है, मेरे में ईमानदारी 100 ग्राम है? अगर ऐसा होता तो क्या होता है? ऐसा होता तो अपने जो चुनाव होते हैं और जो नेता लोग आते हैं, उनके जो पंपलेट होते हैं उनमें क्या लिखते हैं कि मुझको वोट दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे में ईमानदारी 7 ग्राम है, जबकि सामने वाले में ईमानदारी 6 ग्राम ही है, ठीक है। ऐसा कुछ है ही नहीं, नाप तोल का मेजरमेंट ही नहीं। अपने को क्या पता ये कितना ईमानदार है, कितना सामाजिक है, ठीक है, इसका कितनी मेंटल ये मतलब इसका है, ठीक है। इसको अपन मेजर नहीं कर सकते हैं, विकास को अपन नाप तोल नहीं सकते हैं। फिर अभिवृत्ति के परिवर्तन विवर्ती सूचक होते हैं और विकास के परिवर्तन विवर्ती सूचक या हास सूचक होते हैं। कुल मिलाकर अभिवृत्ति आपने देखा लाइफ टाइम नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि एक बार वजन मतलब बढ़ रहा है, उसको तो अपन काउंट करेंगे वृद्धि हो रही है, लेकिन वज़न कम हो रहा है तो अपन ये नहीं करेंगे कि भाई वृद्धि कम हो रही है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि वृद्धि है ना हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। हाइट हमेशा बढ़ेगी, ठीक है, कम नहीं होगी। लेकिन विकास क्या होता है? विकास अपन मतलब 25 साल तक बढ़ते हैं, अपनी कोशिकाओं का विकास होता है। फिर है ना धीरे धीरे अपने जो फेस होता है, सुंदर फेस के ऊपर क्या आने लगती हैं? झुर्रियाँ आने लगती हैं, क्योंकि अपने जो कोशिकाएं थी, सेल्स होती हैं, वो मरने लगती हैं, ठीक है, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपना वजन घटता है, अपने मतलब आँखों की जो देखने की क्षमता थी वो कम होती है, बाल सफ़ेद होते हैं। तो ये क्या है? मतलब विकास धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, ठीक है। यानी कि विवृद्धि भी होती है और उसमें ह्रास भी होता है। लेकिन अभिवृद्धि में हमेशा पॉजिटिव होगी और हमेशा जो बढ़ने वाली चीज़ें वही काउंट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोटिस कर लेना। फिर अभिवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है, वो मैंने बता दिया कि ये बाह्य होती है, जबकि विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता, वो आंतरिक होता है। फिर अभिवृत्ति विकास का एक पार्ट है, ठीक है। और विकास है ना मतलब बहुत बड़ी टर्म में स्वतंत्र और चौमुखी है। एक चीज़ और नोटिस करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है कि जो वृद्धि है ना वो केवल है ना क्वांटिटिव मेजर है, उसका यानी मात्रात्मक है, उसकी मात्रा बता सकती है, उसका गुण कुछ नहीं है। मतलब आज आप है ना आपका वज़न है 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम आपका वज़न है, तो ये केवल है ना क्वांटिटी है। अब 20 ग्राम सही है गलत है, ये इसका कोई भी अपन नहीं बता सकते हैं। जबकि विकास है ना मात्रात्मक तो होगा ही, साथ साथ गुणात्मक भी होगा। मतलब आज आप में ईमानदारी का गुण है तो उस गुण की भी क्वालिटी आप बताएंगे कि वो अच्छा है, ठीक है, अच्छा है बुरा है, ये अपन उसका गुण बता सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कि अभिवृत्ति केवल मात्रात्मक होती है, लेकिन वो मात्रात्मक व गुणात्मक बहुत दोनों होते हैं। बाह्य और आंतरिक वाला आपने पढ़ लिया। अभिवृत्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है, विकास ना कोई लक्ष्य होता है। विकास के अपन पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे विकास लक्ष्योन्मुखी है,
टारगेट ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अभिव्यक्ति के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, ये भी अपने पढ़ लिया, क्योंकि अभिव्यक्ति हमेशा धनात्मक होती है, उसमें है ना जुड़ने वाले चीज़ें ही काउंट करेंगे। लंबाई बढ़ रही है वो तो काउंट करें, वजन घट रहा है उसको अपन काउंट नहीं करें। लेकिन विकास है ना रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी है। जैसे कोशिकाओं का मरना, साइट्स का कम, आँख की जो नज़र है उसका कम होना, ये क्या है? विकास के हास्यात्मक जो उसका नेगेटिव ऋणात्मक दर है उसकी, ठीक है। और अभिवृत्ति क्या होती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। केवल है ना स्ट्रक्चर उसका पक्ष देखते हैं, संरचना देखते हैं उसकी, जबकि विकास में ना वो फंक्शनल होता है। फंक्शनल का मतलब हाथ आपका बन गया, ठीक है, हाथ बन गया, हाथ में आपके मांस हैं, कोशिकाएं हैं, ये सब है ना अभिवृद्धि में आ गई। कोशिकाओं की वृद्धि हो गई, आपका जो भार है उसकी लंबाई है, ये उसकी अपन ने संरचना देख ली। लेकिन वो हाथ किस काम का है, ठीक है, वो हाथ किस काम का है? वो हाथ, एक ही हाथ है ना, वो मतलब कार चलाने के लिए काम आ रहे हैं, या किसी के थप्पड़ लगाने के लिए काम आ रहे हैं, या फिर छोटे मोटे काम भी नहीं कर पा रहा है, वो केवल ठाला पड़ा है, अपना मोबाइल चला रहा है। तो है ना फंक्शनल क्या है, उस हाथ का काम क्या है? जब अपन काम की बात करेंगे तो वो विकास है। हाथ का अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, कार्य क्या कर रहे हैं उससे, वो विकास है। जबकि आपके हाथ की लंबाई क्या है, उसके मतलब कितना भारी है, कितने मसल्स हैं, ये सब है ना वो वृद्धि, उसकी संरचना देख रहे हैं, तब वो उसकी वृद्धि देख रहे हैं। लेकिन वो काम क्या कर रहा है भाई, ठीक है। जैसे किसान का हाथ है, उस किसान का हाथ को अपन, चलो इसका ज़्यादा हो जाएगा फिर, चलो छोड़ो। अब है ना इसको आपने 12 या मैंने और भी ज़्यादा पॉइंट बता दिए होंगे, 15 पॉइंट आपने लिख दिए हैं। इसको आप कल समराइज़ करना, ठीक है। इस पर अपन कल 2 क्वेश्चंस लेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। और अगर सेशंस अगर इंटरेक्टिव लगे तो फिर अपन इसको टाइम भी बढ़ा देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।